भीम। जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। बहना मांगे भैया मांगे भेदभाव से, छुआछूत से, अखंडवाद से, मनुवाद से, ऊंच नीच से, भेदभाव से, इंडिया दैट इज भारत की, इंडिया दैट इज भारत की। जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। गौतम जी, ग्राम सभा भीटा में आप किस तरह की संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील बारा का विकासखंड जसरा स्थित ग्राम सभा भीटा है। एक प्रकार से जो भीटा ग्राम सभा है ये बौद्धिक स्थल भी है। यहाँ सुजावन देव का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे भीटा पे एक ऐतिहासिक स्थल भी है। पूरा तात्विक जो है, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कि एक प्रकार देखा जाए प्राचीन समय में यमुना जो नदी है उससे व्यापार हुआ करता था। तो भीटा जो है, भीटा माने कोई ऊंचाई पे भीटा है। तो यहाँ पर अगर खुदाई की जाए तो हमारे हजारों साल की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आज भीटा ग्राम सभा में संविधान के सम्मान में एक दिवसीय संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है। ये संविधान पद यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि देश को आजाद हुए 78 साल हो गया और संविधान को लागू हुए आज 75 साल हो रहा। इन 75 सालों में अगर देखा जाए तो गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ। मतलब कि जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा केंद्र की सरकार में कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद आज तीसरे सत्रों में बीजेपी गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश में भी दूसरे सत्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। लेकिन बाबा साहेब ने, जो हम सबके भगवान हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, राष्ट्र नायक हैं, बोधिसत्व बाबा साहब हैं जो राष्ट्र नायक हैं, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान में जो 100% बातें सत्य है, जो समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, बंधुता की बात करता है, सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे आज बीजेपी है, हूबहू जो है 100% जो संविधान की बातें हैं उसका अनुपालन नहीं किया गया है। अगर अनुपालन होता तो आज की तारीख में हमको संविधान पदयात्रा निकालने की जरूरत न पड़ती। जो हम कहना चाहेंगे, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन बाबा साहेब की वैचारिकी में बाबा साहेब ने स्टेट और माइनॉरिटी में जमीन और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात की। लेकिन देखा जाए सत्ता में जो लोग भी बैठे, जिनको पहला मुद्दा बनाना चाहिए कि देश के जमीनों का, देश के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, कि देश की आज़ादी के 78 सालों में, देश के संविधान लागू हुए 75 सालों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस पे कोई बात ही नहीं करी, इस पे कोई चर्चा ही नहीं करी, और राष्ट्रीयकरण की बात तो दूर है। लेकिन साथियों, मानवर कांशीराम साहब की वैचारिकी में मानवर साहब ने कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जल्दी बांटो उस सरपट्टी जिसके पास नहीं है धरती, और धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारे इस भीटा ग्राम सभा में जगबंदी के बाद कम से कम 50 बीघा, ज्यादा सैकड़ों बीघा जमीनें यहाँ से आई हैं। कहीं सीलिंग है, कहीं समाज कल्याण है, कहीं बंजर है, कहीं पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करते हैं, 14 अप्रैल तक खेतों में जो गेहूँ दिख रहा है कट जाएगा, और 14 अप्रैल तक जो बंजर है, पड़ती है, उसर हम आपसे मांग करते हैं कि अभियान चला करके जो भूमिहीन है, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, उनमें खेती बाड़ी का पट्टा करिए, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको जो है आवासीय पट्टा करिए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग प्लान बनाए हैं 14 अप्रैल को हाई कोर्ट चौराहे पर बृहत पैमाने पर अंबेडकर जयंती मनाएंगे। लगभग 5000 लोग हम लोग पहुंचेंगे। जैसे लौट के आएंगे 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके 5 कालिदास मार्ग लखनऊ हम लोग 5000 लोग आ रहे हैं, वहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी ग्राम सभा भीटा में पट्टा होना
शुरू नहीं, निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे। हम किसी घूमधरी जमीन नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जो चकबंदी आई थी, जो बंजर है, पड़ती है, उसर है, वो जमीनें निकाल करके हम लोगों में पट्टा करिए। गौतम जी, 14 अप्रैल को आप हाई कोर्ट चौराहे पर अंबेडकर जयंती मनाने की बात कर रहे हैं और 13 अप्रैल तक आप संविधान पद यात्रा निकालेंगे, तो 14 अप्रैल को ये मतलब अंबेडकर जयंती कैसे सफल होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए आपने एक्यूरेट सही बात कही कि हम 13 अप्रैल तक हर गांव में जा करके इसी तरह से संविधान पद यात्रा निकालते रहेंगे। जिनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, बच्चा, नाती पोता सहित आपको हाई कोर्ट चौराहे पर पहुंचना है। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहेंगे, बहुजन समाज के जो भी कार्मिक हैं, जो भी बाबा साहेब की संविधान की बदौलत से चाहे ए ग्रेड, चाहे बी ग्रेड, चाहे सी ग्रेड, चाहे डी ग्रेड, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है, आप संविधान पद यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। जब हमने कहा बोलना नहीं है, क्या बोल रहे हैं? तो जो भी साथी आपके इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुजन समाज के जो भी कार्मिक हैं, हमने कहा चाहे ए ग्रेड हो, चाहे बी ग्रेड हो, चाहे सी ग्रेड हो, अगर हम 13 अप्रैल तक बहुजन बाहुल बस्तियों में जाकर संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि हाई कोर्ट चौराहे पर हम इन महिलाओं को लेकर लगभग 5000 लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? 5000 और 1.5 लाख रुपया अगर खर्चा हो रहा है, तो आप सब हमारे बहुजन समाज के सम्मानित अधिकारी कर्मचारी, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि लगभग 1.5 लाख रुपये जो टेंट है, माइक है, रिफ्रेशमेंट है, उसकी व्यवस्था आप सबको करनी है। हम आपके पास चंदा लेने नहीं जाएंगे, आपके पास कोई रसीद नहीं काटेंगे, लेकिन आपका ये हम बाबा साहेब की जो अभी 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ था, 75वीं वर्षगांठ जारी बाजार में 1000 महिलाओं को लेकर के गणतंत्र यात्रा निकाले और जो है गणतंत्र महोत्सव मनाए। उसी तरह से बाबा साहेब की 134वीं जयंती पड़ रही है 14 अप्रैल को। हम 5000 लोग एकत्रित होकर के हाईकोर्ट चौराहे पर बृहद पैमाने पर भव्यता के साथ अंबेडकर जयंती मनाएंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है, आपसे जो भी पे बैक टू द सोसाइटी के तहत हो सकता है, इस संविधान पद यात्रा 14 अप्रैल को हाई कोर्ट चौराहे पर जाकर समापन होगा। जब समापन होगा तो बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जाएगी। निश्चित है इस संविधान में जो मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, अभी हमने बताया है महिलाओं को, ये संविधान जिंदा रहेगा तभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष करें, तभी जाकर हमारा हक अधिकार मिल पाएगा। ये संविधान ही नहीं रहेगा, हमने कहा कभी हजारों साल पहले जो हमारे कमर में झाड़ू, गले में मेटकी, थूकने पर क्या है, क्या क्या स्थिति, तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था। उत्तर भारत हमने जहाँ गोबरी धुल धुल के गेहूं निकाल खाने काम करते रहे हमारा समाज, तो वो दिन न आए, इसलिए संविधान जिंदा है तभी जाके कुछ हो पाएगा। बहुजन समाज के साथियों से, सम्मानित साथियों से आपसे आग्रह है, निवेदन है, हम जो भी आपको फेसबुक पर, हम आपको जो भी व्हाट्सएप पर लिखते रहते हैं, अगर आपको बुरा लगता है, हम बुरा लगने के लिए लिखते ही हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने अपने समय में कहा था कि पढ़ा लिखा समाज ही बाबा साहेब को आगरा की रैली में कहते, उनको धोखा दिया था। लेकिन आज अगर देखी जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में मानवर कांशीराम साहब बहुजनों की सत्ता बनाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके बहुजन समाज को संगठित करने के लिए निकल पड़े थे। पता चला टुकड़े टुकड़े में हम 1 बार, 2 बार, 3 बार सरकार बनाए और 2007 से 12 में हम फुल मेजॉरिटी 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। समाज के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, हाई कोर्ट चौराहे पर लगने वाला जो समानता के संघर्ष का डॉक्टर अंबेडकर मेला है, आप सब परिवार साथी मित्रों सहित हाई कोर्ट चौराहे पर आमंत्रित है। और जो भी आर्थिक एक्सपेंडिचर आ रहा है, 5000 लोग पहुंचेंगे, वहाँ टेंट है, माइक है और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। जो भी वहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर आएगा, आप सब ससम्मान वहाँ पे आमंत्रित हैं। आमंत्रित होने के बाद जो दान पेट क्या रहेगी, आपसे स्वेच्छा से जो कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आपको करना भी, एक मैं सवाल कर रहा था, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग हमसे नाराज चल रहे हैं। हमने कहा मानवर साहब ने पूरा घर बार छोड़ करके बहुजन समाज को सत्ता पे पहुंचाने के लिए काम किया। बहुजन समाज को सत्ता पर पहुंचाने से पहले मानवर कांशीराम साहब जब निर्वाण हुआ उनका, जब हमारी दुनिया में नहीं रहे, तो उनके जेब में एक चवन्नी नहीं पाई गई। उनके नाम से आज एक भी बिस्सा जमीन नहीं है। लेकिन आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कह देना चाहें, आज 2012 से लेकर के बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज में जो पतन हो रहा है, साथियों आपके सोशल मीडिया से हम कह देना चाहें कि बहन मायावती जी अभी 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस करी थी, भाईचारा कमेटी को मजबूत कराने की बात चल रही है।
हम चाहते हैं अगर मुस्लिम भाईचारा कमेटी है, पाल भाईचारा कमेटी है, कुर्मी भाईचारा कमेटी है, जो भी भाईचारा कमेटी है जिसको हम मुखमंडल प्रभारी बना रहे हैं, भाईचारा कमेटी में जो उपजातियां हैं वो कितने अपने जात बिरादरी के लोग जोड़ रहे हैं। पता चला अनुसूचित जात की कुछ जातियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी को पे बैक टू द सोसाइटी की तरह उसको मजबूत करें, बाकी लोग सत्ता के इंतजार कर रही हैं। कि निश्चित है जो उपजातियों के माध्यम से हम कमेटियां बना रहे हैं, बाबा साहब ने वर्ग विहीन जात विहीन समाज बनाने की बात करी है, लेकिन हमारा बहुजन समाज पार्टी क्या है, उपजातियों का जो भाईचारा बना रही है। इसका मतलब हम बहुजन समाज के लोग जातियों में विश्वास कर रहे हैं, जातियों को मजबूत, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। हमें जातियां मिटा करके मानवता स्थापित करनी है, बहुजन समाज बनाना है, न कि जात का समाज बनाना है। हमें जातियों का खंडन करते हुए जातियों को मिटा करके बहुजन समाज को एकत्रित होने की जरूरत है। और आज की तारीख में अब ये आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से जो आदमी गली गली मोहल्ले मोहल्ले, भैया बताइए आप सबसे जमीन लेने के नाम पे कोई धन उगाही की जाती है क्या? जो है हम इतना ले लेंगे, 5,000 दीजिए, आप जमीन दे देंगे, 10,000 दीजिए, ऐसे कोई मांग करता है क्या? भाई इनसे एक जो कागज दिया जाता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ, जो कागज मिनिमम खर्च है जिससे लिया जाता है, किसी से कोई धन उगाही नहीं। लेकिन ये काम करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश का जो मंडल प्रयागराज मंडल है, यहाँ के मुख्य मंडल प्रभारी चाहे राजू गौतम हो, यहाँ का मुख्य मंडल प्रभारी रहे चाहे अमरिंदर पासी जी रहे हों, चाहे सतीश जाटा हो, चाहे वर्तमान जिला अध्यक्ष पंकज गौतम है, ऐसे लोग बेतुकी बात, बेबुनियाद, निराधार, सत्य से परी बात फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखे हुए पड़े हैं। इसका हम जो है खंडन करते हैं, ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। और जो आदमी काम कर रहा है उसको पार्टी से निकाल बाहर किया गया है। और जो धन उगाही कर सकता है बरमारी या कन्या दक्षिणा से मतलब, ऐसे लोग एक सूत्री कार्यक्रम है। अगर बहुजन समाज पार्टी इन गरीब मजदूरों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, जितने लोग वे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जितने भी मुख्य मंडल प्रभारी हैं, आज उनका अगर चल अचल संपत्ति के अगर ब्यौरा ले लिया जाए तो कोई भी मुख्य मंडल प्रभारी ऐसा नहीं मिलेगा जो लखपति से करोड़पति न हो। मानवर काशीराम हम उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, जिनके जेब में एक चवन्नी नहीं पाई गई, जिनके नाम से एक बिस्सा जमीन नहीं है। आज हमारे मुख्य मंडल प्रभारी लोग हमारी लोगों के पैसे से, चाहे हम 10 रुपया देते हो चाहे 50 रुपया देते हैं, उन्हीं पैसों का कमीशन खोरी करके जो आरोप लगाना चाहेंगे हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिसको मेवालाल गौतम कहते हैं, मेवालाल गौतम समझ लिए बहुजन समाज पार्टी का वो दीमक है जो चाल चाल करके खोखला कर रहा है। आज नहीं तो कल बिना हवा के बहुजन समाज पार्टी रूपी पार्टी धराशायी हो जाए। जो बट वृक्ष है, जब हमने कहा कि बहुजन समाज पार्टी वो बट वृक्ष है जिसकी एक अगर टहनी कट जाए, एक डाली कट जाए, हजारों टहनियां निकल सकती हैं। लेकिन इसमें ऐसे दीमक आ चुके हैं जो एक प्रकार से देखा जाए 2012 से लेकर के बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है लगातार गिरता हुआ चला आ रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश में 9%, पूरे भारत में 3% है। ये ग्रोथ हम ईमानदारी से कह देना चाहेंगे। अगर हम लोग जमीन पर काम नहीं करेंगे, इस तरह संविधान यात्रा निकालकर जयंती नहीं मनाएंगे, संविधान यात्रा नहीं मेरा, या संत गाडगे की, उदा देवी का, झलकारी बाई का गली गली मोहल्ले जा जाके उनकी जयंती नहीं मनाएंगे, तो समझ लीजिए जो बहुजन समाज पार्टी बड़े संघर्षों के साथ, खून पसीने के साथ खड़ी की गई है, वो आज नहीं तो कल धराशायी हो जाएगी। लेकिन रामवीर गौतम, हमने कहा मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है। इन सब से भी हमने बार बार कहा कि भैया कोई बांट रहा सब कुछ ले लो, लेकिन कोठरिया में जाके बदल जाओ, हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी। यही बात कही गई, कुछ और कही गई? यही बात कही गई ना, क्योंकि सत्ता जब बहुजनों की आएगी, जब बहुजन समाज की आएगी, तभी हम जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, ये बात कर रहे हैं। बहन जी जिस समय देश की प्रधानमंत्री बनेगी, अभी उन्होंने 9 लाख हजार बीघा जमीनें बंटवाई है अपने शासनकाल में। लेकिन यही आपके भीटा ग्राम सभा में लगभग 10-12 लोग हमको पट्टा का कागज दिए। मैं अभी दूसरी जारी में कागज 10-12 लोग इनको जमीन उन्हीं बहना जी के समय मिला हुआ है, पट्टा लेकर कागज घूम रहे हैं, जमीन कहाँ इनको अता पता आज भी नहीं। ये है हमारे जो शुभचिंतक लोग हैं पार्टी के, क्या कर रहे हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कैसे अरबपति बन सकते हैं। और पार्टी में पद छोड़ने का नाम ले लेते हैं, जुगाड़ पाती लगाकर पैसा दे करके लोग पदाधिकारी। हम इसलिए खोल रहे हैं पोल, क्योंकि बहन जी आप तक बात अगर पहुंचती है, आप अपने पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं, इनके बीच में जितने भी मंडल कोऑर्डिनेटर, मुख्यमंत्री, सब पद हटाइए, लोगों को जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पे कार्यकारिणी बनाइए। एक एक गांव में जैसे बीजेपी के जो है पन्ना वाले सदस्य होते हैं, उसी तरह से इसमें संगठन बढ़ाइए।
तब जाके इसका जीर्णोद्धार होना है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में हम डूब मरेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। तमाम पार्टी के ऐसे लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं। तो जो भी साथी आपके यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। जो भी साथी हमारी वैचारिकी से नाराज हैं, हम चाहते हैं कि आप नाराज होइए। हम चाहते हैं कि धरती पर जितने लोग सत्य की बात कहें, चाहे कबीर साहब हों, चाहे रैदास साहब हों, वो लोग मारे गए हैं। सत्य की बात कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हम सत्यता को लेकर चल रहे हैं। जंगल में आग लगी, वो चिड़िया आग बुझाने की जो प्रयास करी, वही काम हम भी कर रहे हैं। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।